देखिए, जब आप सभी साइट पर जाएंगे तो साइट पर हम कंक्रीट का और सीमेंट का, इन सब का तो टेस्ट हम पढ़ लेते हैं। लेकिन स्टील को यानी सरिया हमारे पास आया है, तो वो सरिया कैसे चेक करें कि सरिया सही है भी है कि नहीं। इसके लिए हम काफ़ी सारे मेजर्स लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो, जब भी स्टील आएगा साइट पर हमारे पास आएगा, या अगर हम घर बना रहे हैं तब हमारा स्टील आ रहा है, हमें ये चेक करना है कि जो स्टील आया है उसकी लेंथ 12 मीटर ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कोई 12 मीटर का सरिया आ रहा है, कोई आपका 11 मीटर का सरिया आ रहा है। आप ऐसा मान सकते हैं कि चलिए 11 मीटर का भी आ रहा है, 10 मीटर का भी आ रहा है, तो भी हमें हमें क्या दिक्कत है, क्योंकि हम तो तोल तोल कर लाए हैं। लेकिन कोई अगर सरिया 11 मीटर का है, कोई 10 मीटर का है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो सरिया डायरेक्टली या तो किसी सही कंपनी से नहीं आ रहा, या फिर अगर आ भी रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं उसमें चीटिंग हो रही है। तो जब चीटिंग उसकी लेंथ की जा सकती है, तो चीटिंग उसकी क्वालिटी के साथ भी की जा सकती है। तो इसलिए हमें 12 मीटर का ही सरिया हमको चेक कर लेना है सारे। दूसरी बात, जब भी सरिया आता है, जैसे सरिया हमेशा इस तरीके से मुड़ा हुआ आता है, आप कहीं भी देखेंगे ट्रक में, तो इसके जो एंड होते हैं सरिये, ये जो एंड होते हैं बिल्कुल, इस एंड पर कोई ना कोई पेंट होगा। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, कोई सा भी पेंट हो सकता है, लेकिन इनके दोनों एंड्स पर कोई ना कोई पेंट होगा। आप देखेंगे पेंट लगा होगा। वो पेंट अगर है, इसका मतलब डायरेक्टली कंपनी ने भेजा है वो, और कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर बीच में कोई सा भी पार्ट उसका यहाँ से निकाल दिया गया है, तो वो पेंट उसमें, वो व्यक्ति इतना समझदार नहीं होता कि वो उस पर लगाए। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, उसका वेट, जितना स्टैंडर्ड दिया गया है वेट उतना ही होना चाहिए। हम स्टील बार लेंगे, उस स्टील बार में से एक बार निकाल लेंगे, वो बार हम निकालेंगे 1 मीटर की, 1 मीटर का हम सरिया निकाल लेंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वेट का, वो होता है डी स्क्वायर बाई 162, डी स्क्वायर बाई 162। इसमें हम डी रखते हैं एमएम में। मान लीजिए हमारे पास ये, मान लेते हैं कि 10 एमएम का सरिया है, तो 10 एमएम, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 डिवाइड बाई 162। अब यहां पर 0 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा, वो आंसर आएगा केजी में। ये आंसर आएगा केजी में, केजी पर मीटर। यानी कि ये सरिया जो हमने 1 मीटर का निकाला है 10 एमएम का, इसमें 10 एमएम 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 162, और ये जो आंसर आया है ये केजी में वेट आया, यानी इस 1 मीटर सरिया का इतना ही वेट होना चाहिए। अगर इससे कम है वेट, इसका मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। 10 mm का सरिया या तो वो 10 mm का नहीं है, या 10 mm का है तो उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है, और या फिर वो 10 mm का ना होकर 9.5 या 9 mm ऐसे करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा हम देखेंगे उसमें कि जो इस तरीके से ये स्टील बार है, ये इस तरीके से थ्रेडिंग होती है इस पर, यहां थ्रेडिंग के बीच में हल्का सा एक स्पेस खाली होता है, और यहां पर कुछ लिखा रहता है। तो यहां पर क्या लिखा रहता है, एक तो यहां पर ISI का मार्क होगा। कंपनी अगर ISI द्वारा सर्टिफाइड है अगर, तो यहां पर ISI मार्क होगा। जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रदान करती हैं, हेलमेट हो गया, सरिया हो गया, कहीं ना कहीं इनके साथ छेड़खान होने से जान माल का खतरा है, तो ऐसी जगह ISI का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो टेस्ट करती है। तो ISI का मार्क होगा इसमें। दूसरी बात, आगे लिखा होगा इसमें FE, और इस तरीके से एक बॉक्स सा होगा बना हुआ, उसमें लिखा होगा मान लो 415। तो FE 415, आगे D, FE 415 D, इस तरीके। इसका मतलब है कि जो सरिया है ये 415 ग्रेड का सरिया है। हो सकता है FE आपको मिले या ना मिले, FE मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। 415 D आपको जरूर लिखा मिलेगा, या 400 या 415 D है तो, या फिर FE 350 तो फिर 350 लिखा होगा। यहाँ पे इस तरीके से इसकी ग्रेड लिखी होगी। और एक बात और ध्यान रखना, ग्रेड चाहे 415 हो, चाहे आपकी 350 हो या 250 हो, ग्रेड आपकी कोई सी भी हो, जो वेट आएगा सरिये का वो हमेशा इसी फॉर्मूले से आएगा और वो सेम रहेगा। यानी 1 मीटर का सरिया 10 mm का ही अगर इसका है, इसका है, इसका है, तो 1 मीटर के लिए वेट जो है बिल्कुल सेम आएगा। ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है। दूसरा, जब भी हम सरिया देखेंगे उसका कलर देखेंगे। कंपनी से सरिया निकलेगा तो उसका कलर जो आएगा वो ग्रे कलर आएगा।
सरिये का कलर आएगा ग्रे। इस बात का ध्यान रखना है। और अगर हमने सरिया जिस समय लिया है, उस समय हमने उसको रख दिया है अपने पास, कोई बात नहीं, जंग वगैरह लग जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका कलर हल्का हल्का सा रेडिश होने लगेगा। आपको लगता होगा सरिया मंगाएंगे ग्रे रहेगा, लेकिन आप एकदम से तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो हल्का हल्का वो रेड हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जंग उसकी छूटनी नहीं चाहिए। यानी अगर एक रेड हो गया है सरिया, आप उसको कस के पकड़िए सरिया को, इस तरीके से कस के इस तरीके से, सीधा ना करके उल्टा करके, ऐसे जैसे सरिया है कोई, आप इस तरीके से आप पकड़िए सरिया को। उसके बाद सरिये को आप छोड़िए और देखिए क्या आपके हाथ में जंग लग रही है कि नहीं। अगर जंग के कण आपके हाथ में रुक रहे हैं तो इसका मतलब वो सरिया बेकार है हमारे लिए, अब वो सरिया काम का नहीं है। अगर लाल है, ठीक है, हल्का हल्का ब्राउन सा हो गया है और ऐसे करके जंग नहीं आ रही है छुटके, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का हमें इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा साइज हम जब भी नापेंगे, ये रहा सरिया, उसके ऊपर यहां पर होगा थ्रेड बने हुए, साइज थ्रेड से नहीं नापने, जो अंदर की गोलाई है इसका डाया नापना है, 10 mm, 12 mm, 20 mm, जो भी आपने मंगाया है वो। तो ये रहा पूरा स्टील के बारे में। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे मेथड्स।